तो गाइस इस शानदार मौसम में मेरे को कुछ बात करने का मन हो रहा था। एक्चुअली अभी मैं घर पे आ गया हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं पिथौरागढ़ से आ रहा था, तो रास्ते में चलते चलते इंसान के अंदर कुछ थॉट्स चलते हैं, तो वही मतलब थॉट्स मेरे अंदर भी चल रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हम बात करते हैं ना रिश्तेदारों की। आपने बहुत सारे मतलब लोगों को देखा होगा रिश्तेदारों की बीचिंग करते हुए कि रिश्तेदार अच्छे नहीं है या बहुत सारी चीज़ें, या इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा रिश्तेदारों के ऊपर गाने भी बन गए, मतलब सब बढ़िया है लेकिन रिश्तेदार ही बेकार हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। पर इसी के बारे में मैं सोच रहा था कि क्या मतलब ऐसा कहना सही है, क्योंकि हम भी तो किसी के रिश्तेदार होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम उसके इनिशियल स्टेज में होते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, तो बहुत सारी कमियाँ इसमें मेरे को भी पता है, ठीक है। पर उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो वो धीरे धीरे मतलब सुधरती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि मेरी सारी वीडियोस परफेक्ट होंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा इस चीज़ में पैशन है, मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, तो मैं इंटरेस्ट के साथ बनाता हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज में अगर आप वो चीज़ किसी अनजान को भी दिखाओगे ना, तो वो भी क्रिटिसाइज़ करेगा। तो अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में, तो श्योर होता है कि परफेक्शन के साथ ही करते हैं। ये बात अलग है कि हम उस चीज़ को करने की चाह रखते हैं, उस चीज़ को करने की इच्छा रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हम उस काम को उसलिए स्टार्ट करते हैं। पर उस स्टेज में रिश्तेदारों को तो नहीं पता ना कि भाई ये काम स्टार्ट कर दिया, तो उनको तो यही लगता है कि हाँ भाई काम एकदम A1 क्वालिटी का होना चाहिए, तो काम पे तो क्रिटिसाइज़ होता ही है। अब ये बात अलग है कि अगर आप काम भी अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो दुनिया में तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। दोस्त भी तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं करते क्या? तो रिश्तेदार भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई आप अच्छा भी काम कर रहे हो तब आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो समझ लो वो इंसान ही ख़राब है, ठीक है। उसके ओपिनियन से आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जैसे हमारे वहाँ मानते हैं कि देवता और असुर होता है, ठीक है। अगर कोई देवता कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो असुर तो उस काम में विघ्न डालेंगे ही ना। तो ये सोच के आप उस चीज़ को साइड कर सकते हो। और पहली बात, रिश्तेदार होते कौन है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर रिश्तेदारों की मैं बात करूँ तो अगर हमारे फैमिली में हमारे कोई जानने वाले में अगर कोई काम कर रहा है अच्छा, ठीक है, तो उनके बारे में आपके घर में कितनी चर्चा होती है बताओ? होती है क्या? अगर आपके घर में वो क्या कर रहा है उसी को लेकर चर्चा होती है, वो भी मेन टॉपिक बना के, तो समझ लो मतलब आपके घर में जो लोग हैं उनकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों के बारे में ही सोच रहे हो अपना पूरा दिन, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब हमारे रिश्तेदारों की बात निकल जाती है या कोई मिलने आ जाता है, तब उसके ऊपर 2-4 मिनट की बात होती है। अगर वो 2-4 मिनट की बात आपको इफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपको वो 2-4 मिनट की बातें इफेक्ट कर रही है। हम खुद पे अगर एग्जांपल ले लें, अगर हम किसी और रिश्तेदार की हम बात करें, उनके बारे में हमारी बातें कितनी देर तक होती हैं? ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं होती होंगी, और हाँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगा रहता है। तो किसी का इतना टाइम नहीं कि यार अपने रिश्तेदारों को क्रिटिसाइज़ करें। ऑब्वियसली अगर कोई रिश्तेदार आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट भी तो करता है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो ऑब्वियसली हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। और ये तो दुनिया ही ऐसी है, बोले रिश्तेदार कौन से मतलब दुनिया से अलग से हैं, ठीक है। ये तो बाहर की दुनिया भी सपोर्ट करती है, हमारे रिश्तेदार भी सपोर्ट करेंगे अगर हम सक्सेसफुल हो गए। हाँ, जहाँ तक बात है कि सक्सेसफुल जब तक नहीं होता है वो तो क्रिटिसाइज़ करती ही दुनिया, क्योंकि आपका काम भी उस लेवल का नहीं होता ना। जिस दिन आपका काम अगर उस लेवल का पहुँच गया, जिस लेवल पे मतलब कोई उसमें नुक्स निकाल ही नहीं सकता है, आपके काम में अगर इतनी बारीकी आ गई, आपको उस काम से अगर सक्सेस मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये जो बात है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया में कोई भी किसी इंसान के प्रति इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है कि यार उसी के बारे में बात करते रहे। अगर कर रहा है तो हाँ, अगर कोई इंसान या कोई रिश्तेदार, आपके सारे रिश्तेदार दिन रात आपके बारे में सोच रहे कि हाँ भाई आप ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तब तो खैर ये बात मान सकते हैं कि आपको उनके ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा है तो कैसा होता है? अगर ऐसा है तो समझ लो कि सामने वाले को ही दिक्कत है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, और लोग भी 2-4 मिनट बोलते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं।
हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने किसी के बारे में क्या बोला था, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ है, हमारे अपने इश्यूज़ हैं, हमारे अपने एम्बिशंस हैं। उन पे फोकस करना छोड़ के अगर हम इस पे फोकस करेंगे कि कोई लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर यार सोचते रहो। लाइफ तो एक ही है ना अल्टीमेटली, लाइफ तो भगवान ने हमें एक ही दी है। इसी लाइफ में हम ये चीज़ सोचने में गुजार देंगे कि यार सामने वाला क्या सोच रहा है, तो जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तब क्या मैटर करेगा आपके साथ? ये मैटर करेगा कि यार उसने ऐसा सोचा था इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं करी। यही मैटर करेगा ना कि आपने जो चीज़ करी, जो चीज़ आपसे दिल से निकली, वो चीज़ आपने की। तो वही मैं भी कर रहा हूँ, वही आप लोग भी करो। ये सबसे बढ़िया तरीका है इस चीज़ से बचने का। लोग भी अच्छा कहेंगे, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग भी अच्छा कहते हैं। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक तो लोग कहेंगे ही। उस चीज़ को आप अपनी स्टोरी में डाल देना। जब आप सक्सेसफुल हो गए तो आपकी स्टोरी भी तो बनेगी ना, उसमें आप कह सकते हो कि हाँ भाई रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं किया या वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें, तो स्टोरी भी तो सुनी जाएगी आपकी, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू ऑल।